हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्यों बनी, इसकी क्या ज़रूरत थी और किस तरह से ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ से बनने वाले जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सब अगले 10 से 15 मिनट में आपकी मुट्ठी में होंगे। सारे क्वेश्चन की बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, है ना, क्यों उनका अधिवेशन किया गया, कहाँ पर किया गया और जितने सारे प्रश्न बनते हैं वो सब आपको बताएंगे बहुत ही आसानी से। पूरा कांग्रेस आपको फटाफट याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करें कांग्रेस, है ना, कांग्रेस क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए कांग्रेस की अगर उत्पत्ति की बात करेंगे तो यूएसए, है ना, ये अमेरिका से एक तरह से कह सकते हो उत्पन्न हुआ शब्द है। अमेरिका का शब्द है ये यूएसए का शब्द है कांग्रेस। और आपको पता है कि वहाँ की जो संसद है अमेरिका की उसको कांग्रेस ही बोला जाता है ना। वहाँ की जो संसद है, जैसे अपने यहाँ संसद बोला जाता है लोकसभा और राज्यसभा को, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, कांग्रेस बोला जाता है अमेरिका में। तो अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं और वहीं से ये कांग्रेस शब्द आया है। हालांकि जब हम लोगों के यहाँ कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस का पहले मतलब समझ लेते हैं। कांग्रेस का मतलब क्या होता है। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब होता है एक तरह से लोगों का समूह। तो मैं बोल रहा था कि ये इसका जो मतलब हो जाएगा लोगों का समूह हो जाएगा। हालांकि जो अगर हम लोग बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो आईएनए की अगर हम लोग आईएनसी की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो जो सी है ये कांग्रेस नहीं हुआ करता था, ये पहले कॉन्फ्रेंस होता था। आपको ये ध्यान रखना कि ये जो सी है ये पहले कॉन्फ्रेंस होता था। ये क्या होता था, कॉन्फ्रेंस होता था, कॉन्फ्रेंस होता था। ये पहले कॉन्फ्रेंस हुआ करता था और इसको कांग्रेस किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने इस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस कहने बनाने का एक तरह से प्रपोजल दिया था, एक तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो इस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस कहा जाने लगा। तो दादा भाई नौरोजी, आपको ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वर्तमान स्वरूप है उसके निर्माता कौन है, नाम के निर्माता कौन है, दादा भाई नौरोजी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो इस ये बेसिकली अपने इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम से ये नहीं बनी थी। इसका जो स्टार्ट हुआ था वो इंडियन एसोसिएशन के नाम से हुआ था। इंडियन एसोसिएशन, आपको याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन के नाम से ये स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, है ना। तो ये चीज थोड़ी हिस्ट्री से आपको ध्यान रखनी है कि ये स्टार्ट कैसे हुई थी। इंडियन एसोसिएशन के नाम से स्टार्ट हुई थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको स्टार्ट किया था। बाद में ये क्या हुआ, बाद में कांग्रेस बन गया। एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको भी बहुत ज्यादा थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट थी। हुआ क्या, आप सबको पता है 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें अंग्रेजों की सारी जड़ें हिल गई इंडिया में, है ना। और उन लोगों को खबर भी नहीं थी कि इतना ही बड़ी कोई घटना होने वाली है, हमारे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र होगा, इतना बड़ा युद्ध होगा, उन लोगों ने सोचा भी नहीं था। और अचानक से इस तरह का युद्ध हो गया, उनको हवा तक नहीं लगी, जिसकी वजह से वो लोग क्या हो गए, थोड़े शॉक हो गए थे। और उन लोगों ने सोचा कि जो इंडिया के लोग हैं इनके बीच में लगातार पैठ बनाए रखना बहुत जरूरी है, इनके बीच में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अंदर ही अंदर कौन सी खिचड़ी पका लेते हैं पता ही नहीं चलता है। और इतना खतरनाक युद्ध कर दिए, इस बार तो किसी तरह से गलती से जीत गए हैं, है ना। लेकिन अगर इसी तरह का युद्ध ये लोग करेंगे तो हो सकता है कि इतनी बड़ी जो इतना बड़ा साम्राज्य है हम लोगों को गंवाना पड़ जाए। तो इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, सोचा कि चलो एक ऐसी संस्था बना लिया जाए जिसमें क्या होगा कि जो इंडिया के पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे वकील हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, जो भी इंडिया के पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, उन सारे लोगों को बुलाया जाएगा और उनको चाय नाश्ता करवाएंगे बढ़िया आराम से। उनको बताएंगे कि चलो आपको इसका अध्यक्ष बना देते हैं, आपको यहाँ का सदस्य बना देते हैं और आप बड़े रिस्पेक्टेड हो, मतलब बढ़ा चढ़ा के रखेंगे लोगों को, खोपड़ी पे थोड़ा बैठाए रहेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना। जिसकी वजह से क्या होगा, वो लोग बाकी जो लोग सारे लोग हैं इंडिया के उनको कन्विंस करते रहेंगे, कहेंगे कि हाँ भाई ये तो ठीक है, ये तो अच्छे लोग हैं, है ना, हमारी मुसीबत को सुनते हैं, हमारी परेशानी को सुनते हैं। लेकिन धीरे धीरे, अच्छा उस समय कौन था, अगर गवर्नर पूछे तो डफरिन, आपको याद रखना है डफरिन ना। गवर्नर कौन था उस समय, डफरिन रहा, उस समय गवर्नर डफरिन रहा था। ओके, तो डफरिन का आपको नाम याद रखना है, डफरिन। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत में, तो गवर्नर आपको ध्यान रखना है डफरिन हो जाएगा, राइट। डफरिन कब, आपको पता है 1885 में स्थापना होती है ना कांग्रेस की, 1885 में। तो उस समय डफरिन यहाँ पे आपका गवर्नर जनरल रहता है इंडिया में। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन जो अंग्रेज चाह रहे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी, वैसा इंडिया अब नहीं बचा था। इंडिया के लोग पढ़े लिखे थे, समझदार हो चुके थे और उनको पता था कि हमारा हित किस चीज में है और कैसे कैसे करके इनकी ही बनाई हुई संस्था से, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही, इनकी ही बनाई हुई संस्था से अपना हित हमको साधना है, अपने फायदे की बात करनी है, अपना काम निकालना है। इन लोगों को तब तक इस बात का सारा अंदेशा हो चुका था क्या करना है, कैसे करना है और कैसे टैकल करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो इतनी होशियारी दिखाती है, इतनी चालाकी लगाती है
है ना, इसको कैसे टैकल करना है इंडिया के लोग समझ चुके थे और इन्हीं की बनाई हुई संस्था का इन्हीं के विरुद्ध इन लोगों ने बढ़िया से प्रयोग किया और धीरे धीरे करके क्या हुआ, आप जैसा कि देख पाते हैं यहाँ पे जो पहले अध्यक्ष बनते हैं। अच्छा, स्थापना की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर को होती है ना, आपको डेट भी याद रखना, 28 दिसंबर 1985 को स्थापना होती है, सॉरी 1885 को 1885 को स्थापना होती है। स्थापना कौन करता है आपको मालूम होगा सबको, ए ओ ह्यूम थे। कौन था, ए ओ ह्यूम रहते हैं, ए ओ ह्यूम ने स्थापना की। ओके, स्थापना 28 दिसंबर, थोड़ा डेट भी याद रखें क्योंकि अगर 1885 आपको कई बार दे देगा ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में अगर 1885 देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए 28 दिसंबर में ध्यान रखना, 28 दिसंबर 1885 ए ओ ह्यूम इसकी स्थापना करते हैं और ये बनते हैं पहले महासचिव। क्या बनते हैं, महासचिव बनते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी। देखो कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार होते जा रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन पे भी चल रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। तो पहले महासचिव अगर पूछे तो देखो ये अध्यक्ष नहीं बनेंगे फ्रेंड्स ना, ये अध्यक्ष नहीं बने थे, तो कहीं आप गलती से इनको अध्यक्ष मत समझना, पहले अध्यक्ष नहीं बने, पहली बार महासचिव कौन बना है, तो आपको ध्यान रखना है जिसने स्थापना की थी ये पहली बार महासचिव बने थे फ्रेंड्स। और अगर ए.ओ. ह्यूम की बात करें तो इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था, हर्मिट ऑफ शिमला है ना, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था फ्रेंड्स इनको, हर्मिट ऑफ शिमला, इसका मतलब होता है शिमला का संत। क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये यहीं पर स्थायी निवासी हो गए थे, शिमला में ही रहने लग गए थे और इनको इंडिया बहुत अच्छा लगने लगा था, तो हर्मिट ऑफ शिमला इनको कहा जाता था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, शिमला का संत कहा जाता था। तो फ्रेंड्स जब अब स्थापना हो गई, पहले महासचिव बन गए और इनको आप जान गए कि ये कौन है कैसे हैं, है ना, तो ए.ओ. ह्यूम हो गए, अब बनेंगे पहले अध्यक्ष। आइए चलते हैं हम लोग पहले अध्यक्ष की तरफ और क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संपूर्ण जानकारी हम लोग इसकी लेंगे, थोड़ी ही समय आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिए 1885 मुंबई की हम लोग बात करें, 1885 मुंबई, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, देखिए अब प्रथम अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो 1885 देखो स्थापना होती है 28 दिसंबर, ये चीज आपको याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है और यही आपकी स्थापना है। और कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, मुंबई में होता है, बंबई में एक्चुअली तभी बोलते थे। और एक आपको कॉलेज का नाम याद रखना है, गोकुल ना, गोकुल दास। तो चलिए आपसे पूछेगा 1885 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, आप बोलेंगे मुंबई में। मुंबई में कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स, तो कॉलेज का नाम याद रखना, गोकुल दास सत्यपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। ओके, गोकुल दास सत्यपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, इसको ध्यान रखना है। और पूछा पहली बार अध्यक्ष कौन बना, तो आपके पहली बार बन जाएंगे बनर्जी, है ना, व्योमेश चंद बनर्जी। कोई बन ही नहीं रहा था। अब देखो पहली बार ये हो गया, सब कुछ हो गया कि भाई ए.ओ. ह्यूम तो महासचिव बन गए, है ना, जिन्होंने स्थापना की, अब कोई बन ही नहीं रहा था, तो इनसे कहा गया बन जाओ जी। ये ट्रिक है, ध्यान रखना कैसी ट्रिक है, बन जाओ जी बनर्जी, बन जाओ जी, है ना, बन जाओ जी बनर्जी, ध्यान रखना। जब कोई नहीं बन रहा था पहली बार तो कहा गया बन जाओ जी, बन जाओ जी बनर्जी। तो आपको ध्यान रखना ये दो बार बने फ्रेंड्स, 85 में बने हैं और 92 में, 1892 में, 1885 और 1892 में दो बार बने बन जाओ जी मतलब बनर्जी। कोई नहीं बन रहा था पहली बार तो ये बन जाओ जी मतलब बनर्जी, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, आपको मालूम है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नाम पड़ा, क्योंकि पहले क्या था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम था और इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम रखा गया। अब आइए दादा भाई नौरोजी की भी बात कर लिया जाए। 1886 की फ्रेंड्स बात करें हम लोग, अब देख लो दूसरा साल है, स्थापना का सेकंड ईयर है ना, 85 में स्थापना होती है, हम लोग 86 की बात करें, 86 की बात कर रहे हैं। तो 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, कलकत्ता में होता है। और दादा भाई नौरोजी देखेंगे 1886 सेकंड वाले की बात करें, कलकत्ता में होता है। और आप देख पा रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया, दूसरी बार ही, दूसरा वाला था, ध्यान रखना 1886 का दूसरी बार हुआ और दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये देखिए 3 बार बने हैं और सबसे ज्यादा बार अगर आपसे पूछेगा तो यही बने हैं, 3 बार सबसे ज्यादा बार है। दादा भाई नौरोजी ही कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, सबसे ज्यादा बार करने वाले व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। खैर हम लोग बात कर रहे हैं कलकत्ता में अधिवेशन हुआ दूसरा वाला 1886 में, ध्यान रखना 86 में दूसरा वाला होता है कलकत्ता में। और दादा भाई नौरोजी देखो 3 बार बने, 86, उसके बाद 93 और 1906 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, स्वराज है ना, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ ये आपसे पूछेगा। तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब हो जाएगा, 1906 में हो जाएगा। अधिवेशन कहाँ पे होता है, ये वाला भी कोलकाता में होता है
और अध्यक्षता कौन करता है, तो दादा भाई नौरोजी। तो आपसे पूछेगा कि जब स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो आप कहेंगे कोलकाता में हुआ। वो साल कौन सा था, 1906 का। और इसी समय आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में ना। तो ये 1906 का वर्ष आपको ध्यान रखना है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कलकत्ता में हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। स्वराज शब्द का प्रयोग ध्यान रखना, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। कोलकाता में होता है स्वराज शब्द का प्रयोग 1906। ठीक है, 1906 आपने देख लिया। अब अगले पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखें यहाँ पे 1887। अब देखिए तीसरा हो गया ना, तीसरा साल, ये तीसरा साल है 85, 86 और 87। ये तीसरे साल। अब 85 वाला आपको याद है, बन जाओ जी बनर्जी। और उसके बाद 86 में कौन बनेगा बताएंगे। दूसरी बार कौन बन गया था, दादा भाई। देखो दादा, दादा इनका नाम है ना, दादा। तो दो दो अक्षर का नाम ही है दादा, तो दादा दूसरी बार बने थे, यानी 86 आपको याद रखेगा दादा। और अब देखिए तीसरे में कौन बनता है, तीसरे में कौन बनता है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। तो तीसरे में कौन हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और याद रखना तीसरा, देखो तीसरा साल तो आपको याद रहेगा, 85 पहले होता है, फिर 86 में होता है, और फिर ये 87 लिखा है यहाँ पे, 87 हो गया, 87 ना। तो लगातार तीनों 85, 86, 87। पहला कौन हो जाएगा, बन जाओ जी। पहला कौन हो गया, बन जाओ जी मतलब बनर्जी। दूसरा कौन हो गया, दादा। और तीसरे में कौन हो जाएगा, तैयब। आप ऐसे करके याद रखेंगे, तैयब, तीसरे में तैयब जी, तीसरे में तैयब जी, ऐसे याद रहेगा ना, तीसरे में तैयब जी, राइट। और इनकी जो विशेष बात आपको क्या याद रखनी है कि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, है ना, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और अगर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और कौन से नंबर का है ये, तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं तीसरे अध्यक्ष हो गए ना, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इनकी विशेष बात क्या हो जाएगी, ये मुस्लिम थे, बस इतना सा आपको याद रखना। तीसरी बार बने थे, देखो मैंने सारी आपको ट्रिक बता दी। दादा दूसरे हो जाएंगे, पहले बन जाओ जी, और तीसरे तैयब जी, तीसरे तैयब जी आपको पक्का याद रहेगा। बस प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करना, अच्छे से वीडियो को देखना ना, सारा याद हो जाएगा। इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी कि आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया भी जा रहा है, याद भी करवाया जा रहा है ना। तो अगला देखेंगे, 1888 में बताना है आपको। 1888 में मतलब अब देख पा रहे हैं, है ना, कहाँ तक हुआ था, 87 तक हुआ था। अब उसका मतलब है चौथा साल है ना। कौन सा, आपने 87 देख लिया, तो 88 देखना है आपको, 88, यानी कि 85 देखा, 86 देखा, 87 देखा, अब 88 आप देख पा रहे हैं ना। 85 में कौन बना, बन जाओ जी बनर्जी। और 86 में दादा, दूसरे में दादा, तीसरे में तैयब जी, तीसरे में तैयब जी। अब चौथे में आइए देखते हैं कौन बनता है। चौथे में बनते हैं यूले, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। चौथे में कौन बन रहा है, जॉर्ज यूले। ये पहले अंग्रेज है भाई साहब, कौन है, ये पहले अंग्रेज है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रथम अंग्रेज हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और दादा भाई नौरोजी पारसी थे, ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे पहला अंग्रेज कब बना, तो पहला अंग्रेज बना भैया चौथे में। पहला अंग्रेज कब बना, चौथे में, ठीक है। तो पहला अंग्रेज बन गया चौथे में। कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद है। आपका नाम क्या होगा, इलाहाबाद का प्रयागराज, आप जानते हो ना। तो 88 में होता है, पहले अंग्रेज बनते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए इसको याद भी कर सकते हो आप, 1888। तो देखो 1 2 3 कितने अक्षर आए, 1 2 3 लगातार रिपीट किया ना, 3 बार 8। और ये अंग्रेज में कितने अक्षर है, यहाँ भी 3 अक्षर है। तो याद रखना, जहां पर 3 बार 8 आता है वहां पर अंग्रेज होगा। अंग्रेज, अंग्रेज कौन थे, जॉर्ज यूले। तो पहली बार अंग्रेज बनते हैं इलाहाबाद में। और याद रखना 88 वाला अधिवेशन होता है, बहुत पूछा जाता है, तो जॉर्ज यूले हो जाएंगे। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था स्वराज शब्द का प्रयोग किसमें हुआ था, स्वराज शब्द का प्रयोग तो स्वराज का फ्रेंड्स हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, 1906 में कोलकाता में। और किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। सारा आपको याद हो चुका है, बस देखते रहिए। ये वाला देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग है, 1896 का ना। अब देखो डायरेक्ट हम लोग 96 पे चले गए हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे नहीं याद करने हैं ना। तो 1896 का याद करेंगे, 96 का याद करेंगे, 1896 का। अब हम लोग बात करें 1896 में कौन था, तो पहली बात ये कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, तो कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता बोलते थे तभी, है ना। कलकत्ता में हुआ 1896 का। और यहाँ पे बना कौन, तो रहमतुल्लाह सयानी। अब आपको याद रखना है कि देखो 1896 इसी समय ओलंपिक स्टार्ट होता है ना, आधुनिक ओलंपिक इसी समय स्टार्ट होता है, ध्यान रखना 1896 में आधुनिक ओलंपिक। और यहीं पर पहली बार जो है अध्यक्षता कौन करता है, रहमतुल्लाह सयानी करते हैं। और आपको देखिए नीचे बता रहा हूँ, जस्ट वेट। और यहाँ पे लिखा है कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम आप जानते हैं ना, बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और वंदे मातरम क्या है फ्रेंड्स, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है ना। तो राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना, इतनी आपकी जिम्मेदारी है। 1896 में गाया गया था, जब ओलंपिक स्टार्ट किए गए थे उसी साल, ध्यान रखना। कोलकाता में होता है
और कौन गाया है? सयानी। आपको सबको पता होगा सयानी, है ना, कहते हैं बच्ची सयानी हो गई है। सयानी हो गई मतलब बड़ी हो गई है ना। तो देखो जब हम लोग छोटे रहते हैं तो जनगण मन गाते हैं, और जब हम लोग सयाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या गाते हैं? वंदे मातरम गाते हैं। छोटे रहते तो नहीं गा पाते ना, जब सयाने हो जाते हैं तो गाते हैं जनगण मन, तब क्या गाते हैं, सॉरी, तब वंदे मातरम गाते हैं। जब बच्चे रहते हैं हम लोग तो आराम से जनगण मन गाते हैं, राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान कब गाते हैं? जब हम लोग सयानी हो जाते हैं, सयाने। तो रहमतुल्लाह सयानी हो जाएगा, 1896 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, 1896 कौन बना? सयानी बने। कहाँ पर बने फ्रेंड्स? तो कोलकाता में हो जाएगा। ओके, चलिए अगले एडमिशन पे चलते हैं। 1905, तो ये भी का बहुत इंपॉर्टेंट 1905, क्योंकि ये वाराणसी का है ना, वाराणसी, वाराणसी एक्चुअली वाराणसी है ना, तो ये वाराणसी का हो जाएगा। वाराणसी 1905 का हो जाएगा। यहाँ पे बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनको कहा जाता है गांधी जी का राजनीतिक गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 आपको याद है ना, बंगाल विभाजन, 1905 को बंगाल विभाजन होता है। इसी बंगाल के विभाजन के समय ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन के समय ना, कर्जन याद है ना, कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हो रहा था? तो अपने वाराणसी में हो रहा था। और वाराणसी में अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कर रहे थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते थे गोपाल कृष्ण गोखले। चले अगले क्वेश्चन पे। स्वदेशी आंदोलन आपको पता 1905 में स्टार्ट हुआ था ना, इसी बंगाल विभाजन की वजह से स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 1906, इसकी बात मैंने पहले कर ली, कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार यहाँ पे हुआ था। ये चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1907 वेरी इंपॉर्टेंट है, आइए देखेंगे ध्यान से। 1907 का क्या है? 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, ये बच्चे सूरत में होता है। कहाँ पे होता है? सूरत में। अब देखो, अब आपने गाना सुना होगा, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। पीछे पीछे कैसे आ गए? सात समंदर पार किसके चक्कर में आ गए? सूरत के चक्कर में। बहुत अच्छी सूरत रही होगी, उसी सूरत के चक्कर में क्या हो गया? आप सात समंदर पार पीछे पीछे आ गए, है ना। तो आइए एक मिनट, तो सात समंदर पार आप कहाँ चले गए? सात कैसे, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1907 का अधिवेशन है, 1907 का अधिवेशन, इसीलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे, तेरे सूरत के चक्कर में, सूरत के ना, सूरत के चक्कर में सात समंदर। यानी 19 वाला जैसे 1907 आपसे पूछेगा, आप कहोगे अच्छा सात मतलब सात समंदर पार, ये तो सूरत में हुआ था भाई, सूरत में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस। अब देखिए इसका भी आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस में हो गया विभाजन। क्या हो गया? विभाजन हो गया। इसमें हो गया कांग्रेस में विभाजन। तो फ्रेंड्स जो विभाजन हो गया, कैसे विभाजन हो जाता है? किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाती है? जब आपको बात रास नहीं आती, किसी की बात आपको रास नहीं आती है ना। अब रास नहीं आएगी, मूड खराब हो जाएगा, आपको कोई बोलेगा ये करो, आपको मन ही नहीं लगेगा, है ना। तो जब आपको रास नहीं आएगी बात, तो क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। मेरे संजय जी से यार मेरा ब्रेकअप हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा? ब्रेकअप हो जाएगा जब बात आपको रास नहीं आएगी। तो ब्रेकअप कब हो जाएगा? कांग्रेस में विभाजन, ब्रेकअप 1907 में। सात समंदर पार गए थे और सूरत के चक्कर में हो गया लड़ाई झगड़ा, हो ही जाता, जानते हो ना। तो सूरत के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो गया और वहीं पे हो गया विभाजन। बात रास नहीं आ रही थी, मतलब रास बिहारी बोस, है ना। बढ़िया बात है, सब कुछ आपको याद हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, आपको पता ही है, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया है, झमाझम याद हो रहा है। 1911 देखेंगे। 1911 बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ये भी कोलकाता में होता है फ्रेंड्स। और यहीं पे गाया गया जनगण मन, है ना। पहली बार कब गाया गया? 1911 में जनगण मन गाया गया। 1911 में जनगण मन मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय गान के राष्ट्रीय गीत बताएंगे तो राष्ट्रगान है ना, सबको पता होगा ये क्या है, राष्ट्रगान। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी वाला ना। तो फ्रेंड्स ये क्या है? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया जन गण मन अधिनायक जय। कौन गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसी के लिए आपको पता है 1913 में इनकी पुस्तक है गीतांजलि, उसके लिए इनको क्या दिया गया? भारत की तरफ से पहला नोबेल जीतने वाले, साहित्य के क्षेत्र में ना पहला नोबेल जीतने वाले व्यक्ति बने रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आपको ध्यान रखना 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता में, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने पहली बार क्या गाया? जनगण मन। उसी समय आपको पता है दिल्ली दरबार लगता है, क्या लगता है? दिल्ली दरबार ना, दिल्ली दरबार लगता है 1911 में। और 1912 में क्या होता है? 1912 में जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन जाती है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन जाती है। कलकत्ता में अधिवेशन होता है, दिल्ली दरबार लगता है, और उस समय हार्डिंग रहता है अध्यक्ष ना, हार्डिंग, ठीक है। हार्डिंग उस समय अध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष नहीं, उस समय हार्डिंग क्या रहता है? गवर्नर जनरल रहता है भारत में, हार्डिंग गवर्नर जनरल रहता है। दिल्ली दरबार लगता है। और ब्रिटेन से कौन आता है? जॉर्ज पंचम आते हैं। कौन आते हैं फ्रेंड्स? जॉर्ज पंचम आते हैं, और उन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार सजाया जाता है। यहीं पर ये सारी घटनाएं होती है। 1911 में जनगण मन पहली बार गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय, है ना।
और बात करें यहाँ पे अध्यक्षता किसने किया फ्रेंड्स, तो देखें विशन नारायण दत्त, विशन नारायण दत्त ने किया, विशन नारायण दत्त, है ना। तो फ्रेंड्स इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे अध्यक्षता किसने की, तो मैंने तो ऐसे याद किया, आपको बताता हूँ, जन गण मन विशन नारायण, जन गण मन विशन नारायण, बस ऐसे आप 3-4 बार बोलो, आपको याद हो जाए, जन गण मन विशन नारायण, आपको पक्का याद हो जाएगा। फिर से बोलेंगे, जन गण मन विशन नारायण, जन गण मन विशन नारायण, बस याद हो गया आपको। बस इसी तरह बोलना, 1911 कलकत्ता जन गण मन विशन नारायण, लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, दिल्ली दरबार लगता है, और दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली राजधानी होती है, ये सारी बातें आपको याद आ जाएगा। और 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है ना। सारी बातें याद हो गई, याद हो गई डेफिनेटली, कोई दो राय नहीं इसमें ना। तो पहली बार जनगण मन गाया गया, आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1916 का देखेंगे फटाक से, 1916 में क्या होता है फ्रेंड्स, देखेंगे 1916 का कांग्रेस अधिवेशन ये होता है लखनऊ में, और यहाँ जो 1900 अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1907 में 7 समंदर पार गए थे, सूरत के चक्कर में क्या हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, तो उसी ब्रेकअप को क्या कर दिया गया, पैचअप में बदल दिया गया, दोबारा से दोनों लोगों को साथ में जोड़ लिया गया, जिन लोगों में विभाजन हो गया था उनको साथ कर लिया गया। लखनऊ में ये वाला अधिवेशन होता है 1916 का। 16 में छोला वाला बनाए होंगे, बढ़िया छोला वाला को बढ़िया टेस्टी से छोला बनाए, और लखनऊ में कहें आओ भाई सब लोगों का स्वागत किया जाए, छोला खिला दे। जब छोला खिलाए और सबको बात मंजूर हो गई, सबको बात मंजूर, वहां पे क्या रास नहीं आ रही थी ना, तभी तो ब्रेकअप हो गया था। रास बिहारी बोस थे अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था, रास बिहारी बोस, और यहाँ पे सबको बात मंजूर हो गई, मंजूरदार, अंबिका चरणम मंजूरदार, सबको बात मंजूर थी, कहें बात मंजूर है, कहें हाँ भाई मंजूर है, कबूल है, कहें कबूल है, मंजूर है, मंजूर है ना। तो 1916 में जब छोला खिलाए बढ़िया वाला लखनऊ में, तो कहें बात मंजूर है, तो कहें हाँ भाई मंजूर है, मंजूर मतलब अंबिका चरण मंजूरदार अध्यक्ष रहेंगे। तो बात हो गई क्योंकि मंजूर, तो मंजूरदार अध्यक्ष हो गए। 1916 लखनऊ, आपको ऐसे करके याद रखना है कि जो ब्रेकअप हुआ था यहाँ पैचअप में बदल गया। आइए नीचे लिखा भी होगा, लिखा है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया। नरम दल और गरम दल, जो जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ था वो लोग एक हो गए, कोई समस्या नहीं है। नरम दल गरम दल यहाँ पे क्या हो गए, फिर से मिल गए। 1916 में लखनऊ में छोला खिला के बात मंजूर है, क्या मंजूर है। और 1907 में क्या हुआ था, हाँ 1907 में क्या हुआ था, रास बिहारी बोस, उनको रास नहीं आ रही थी बात, तभी तो ब्रेकअप हुआ था। 1917 की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1917 देखेंगे, 17 ये कलकत्ता में फ्रेंड्स फिर से होता है, और कलकत्ता में एनी बेसेंट, इसलिए आपको 1917 जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो 1917 कलकत्ता में होता है, और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट, आपको ध्यान रखना है, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछेगा कौन बना है कांग्रेस की प्रथम महिला, प्रथम महिला, ये प्रथम महिला बोल रहा है, प्रथम इंडियन नहीं बोल रहा, प्रथम भारतीय नहीं बोल रहा, ध्यान रखना, पहली महिला बोल रहा है। प्रथम भारतीय बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू जवाब होगा, अभी आगे क्वेश्चन होगा। तो कांग्रेस की पहली महिला अगर आपसे पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। तो फिलहाल देखते हैं 1917, आपको याद रखना है 1917, 17 है महिला, कौन है, एनी बेसेंट है 17 में, ध्यान रखना है एनी बेसेंट 1917, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में होता है, देखेंगे। और यहाँ पे ये चीज भी लिखी है कि 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, उस समय तक की बात चल रही थी, है ना। 1917 वाला आपको एनी बेसेंट ध्यान रखना है। और फिर हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि पहली प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करेंगे तो 1925 में फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू बनती हैं। ये प्रथम भारतीय, देखेंगे दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, वहां पे प्रथम महिला की बात कर रहा था, यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला की बात कर रहा है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकम द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपको बताना होगा सरोजिनी नायडू हो जाएंगी 1925 में, बिल्कुल ध्यान रखना 1925, क्योंकि इसी से एक साल पहले 1924 में बेलगाम कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है, कर्नाटक, बेलगाम। और यहाँ पे गांधी जी बनते हैं ना, गांधी जी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गांधी जी बनते हैं 1924 की। अगर हम लोग बात करें गांधी जी बनेंगे 1924 में, बेलग्राम कर्नाटक, बेलग्राम कहाँ पे बोल रहे हैं, बेलग्राम, है ना। अब गांधी जी है तो काम बड़ा वेल हो जाएगा, वेल, वेलग्राम याद रखना, वेलग्राम, वेल मतलब अच्छा होता है ना, तो वेल काम हो जाएगा गांधी। तो 1924 में गांधी जी, उन्हीं के जस्ट एक साल के बाद 1925 में सरोजिनी नायडू जी हैं। और ये कहाँ पर बनती है फ्रेंड, तो ये कानपुर में बनती है। कहाँ पे बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। तो कानपुर में हुआ था, पहली भारतीय महिला है, 1925 है, नाम इनका सरोजिनी नायडू है। और यही सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर बनती है, आप सबको पता होगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, है ना, पहली गवर्नर बनती है इंडिया में। कौन, किसी राज्य की पहली गवर्नर, पहली राज्यपाल बनने वाली महिला कौन है, सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में अध्यक्षता करती है, प्रथम भारतीय महिला। ओके, तो अगला देखेंगे 1933, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वही वो एक्चुअली 3 बता रहा था ना, तो इसीलिए वो कह रहा था ना 3 महिलाएं बनी है।
तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता है। देख लेना 1933, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। 1933 तो नलिनी सेन गुप्ता जी हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। 3 महिलाओं की बात कर रहा है। अगला देखो 1919 का, ये भी देखेंगे आप 1919, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जलियांवाला हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, बड़ी घटना हो रही है ना। और यहीं पे आपको पता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का अधिनियम आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो याद रखना आपको, ये अधिवेशन कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स, ये अमृतसर में हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मोतीलाल नेहरू करेंगे, मोतीलाल नेहरू करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के ये क्या है, पिताजी हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिता हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। और ये अमृतसर में 1919 में, ध्यान रखना 1919 में जब इतना सारा हो रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है ना, और सारी चीजें हो रही हैं, तो अमृतसर में ये वाला अधिवेशन हुआ था। क्योंकि आपको पता, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था, इसीलिए अमृतसर में ये वाला अधिवेशन किया गया और मोतीलाल नेहरू को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया। आप ध्यान रखना। अब आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, जैसे आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। अब मान लो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति ने मान लीजिए माला पहन के रखी थी। अब क्या, वो निहत्था आदमी था, इस पे गोली चला दी, तो माला टूट गई होगी ना, तो सारी मोती बिखर गई होंगी। तो मोती कौन इकट्ठा करेगा, मोतीलाल नेहरू। इसकी है ना, निहत्थे आदमी की जो मोती गिर गई उसको कौन इकट्ठा करेगा, मोतीलाल नेहरू करेंगे अमृतसर में। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। 1919 में है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतसर आपको याद आ जाएगा 1919। अगला देखेंगे 1924। देखिए हम लोग बात कर रहे थे अभी गांधी जी की, है ना, तो 1924 का गांधी जी का अभी मैं आपको बता चुका हूँ। बेलग्राम या बेलगांव कर्नाटक हो जाएगा। एकमात्र बार गांधी जी बनते 1924 में, और 1925 इसी के एक साल के बाद 25 वाला पहली भारतीय महिला आपने देखा कानपुर में हुआ। कौन बना फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू, ठीक है। अगला देखें, एकमात्र बार यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 1929, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1929 का है। ये लाहौर में होता है 1929, और इसी में क्या होता है, 26 जनवरी 1929 को ये लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये लोग क्या करते हैं, आजादी घोषित कर देते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। इसीलिए 26 जनवरी के दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसी दिन से, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। फिलहाल आपको याद रखना कि 1929 का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में। और अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। 1929 का कांग्रेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1929 का लाहौर में होता है और जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे और आपको याद रखनी है, पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया ना, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज शब्द का आपसे पूछेगा पहली बार प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ है, तो पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू। एकदम से रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वराज शब्द का अगर सिर्फ स्वराज पूछे तो आपने देखा 1906 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। तो दोनों को ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें लिखी हैं। स्वराज पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को, यहाँ पे सॉरी मैंने 29 बोल दिया था, तो 26 जनवरी 1930 को क्या किया, स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय कर लिया 26 जनवरी 1930 को। तभी से हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन मनाते हैं ना। अगला लिखा 31 का बताना, 1931 का आपको बताना है। 1931 1931 का फ्रेंड्स बताना है। ये देखेंगे कराची में होता है, कराची जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसके वल्लभ भाई पटेल जी बनते हैं सरदार, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी लौह पुरुष, है ना, क्या बोलते हैं, लौह पुरुष इनको बोला जाता है। ओके, जस्ट वेट, लौह पुरुष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है कराची पाकिस्तान। आप समझ पा रहे हो, लौह पुरुष है, पाकिस्तान में बनने के लिए तो कोई लोहे जैसा आदमी चाहिए, पंगा कर देंगे तो क्या होगा ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि जो लौह पुरुष है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर ना, 182 मीटर, तो स्टेचू ऑफ यूनिटी हो जाएगी, इनकी याद में बनाई गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। और बात करेंगे 1931 याद करना, 31 ध्यान रखना, 1931 31 है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कराची में हो जाएगा ना, और बस थोड़ा सा और बचा होगा, देखेंगे बस लास्ट ही है, थोड़े से बचे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत इनको, सब पढ़ना, बहुत ढंग से पढ़ना इसको। 1938 की अगर हम लोग फ्रेंड बात करेंगे अधिवेशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी उथल-पुथल मचा था, देश में राजनीति हो रही थी बहुत व्यापक रूप से, है ना। और यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स, ये हरिपुरा में हो रहा है, गुजरात। कहाँ पे, हरिपुरा में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। और सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष बनते, ध्यान रखना 1938 हो रहा है। और एक त्रिपुरी होगा अभी, इसके बाद त्रिपुरी होगा, तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 1938 और 1939, है ना। आइए उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो 1938 का अगर आपसे पूछेगा, 1938 से कहाँ होता है फ्रेंड्स, हरिपुरा में होता है, जो कि गुजरात में है। और अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 1938 बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
तो इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आइए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दे रहे हैं। 1939 की हम बात करें त्रिपुरी। अब आइए समझेंगे चीजों को। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे होता है? त्रिपुरी में होता है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये बात भी पूछी जा चुकी है ना कि त्रिपुरी कहाँ पे है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। हरिपुरा कहाँ पे है फ्रेंड्स? गुजरात में है। तो अब देखो, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर भी अध्यक्ष बन जाते हैं और समस्या ये हो जाती है कि गांधी जी के कैंडिडेट को हरा देते हैं। गांधी जी जिस कैंडिडेट को बनाना चाहते हैं वो कैंडिडेट हार जाता है सुभाष चंद्र बोस के सामने, और इसीलिए बड़ी राजनीतिक उथापतल हो जाती है ना। बहुत राजनीतिक समस्याएं वहां पे, एक तरह से क्राइसिस तैयार हो जाता है। 1900, तो अब देखेंगे 1938 और 1939, 39। अब इनमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस दोनों में है, तो कंफ्यूज ना हो आप इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। ये हरिपुरा है, देखो हरिपुरा और ये त्रिपुरी है। तो बताओ, हरि एच पहले आता है, टी बाद में आता है ना, तो पहले 38 आता है, बाद में 39 आता है। तो कभी कंफ्यूज आप नहीं होगे, हरिपुरा वाला 38 में होगा और त्रिपुरी वाली कब हो जाएगा फ्रेंड्स? 39 में हो जाएगा। त्रिपुरी वाला हो जाएगा 39 में, है ना। तो देखेंगे पहले एच आता है, बाद में टी आता है। इसी तरह से पहले 38 आता है, बाद में 39 आता है। कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, जबलपुर मध्य प्रदेश, ध्यान रखना 39। अगला देखें। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया? जिसके बाद आपको याद रखना है, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को, यहाँ पे आपको याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने कौन से वाले से अपना त्यागपत्र दिया था? तो त्रिपुरी वाले से उन्होंने त्यागपत्र दिया था, और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है ना। और गांधी जी को जो कैंडिडेट थे उनका क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया, उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, पट्टाभी सीतारमैया पूछता है किसको हराया था उन्होंने, तो पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था, लेकिन मतभेद होने के कारण कौन से वाले में हराया था? त्रिपुरी वाले में, बाद वाले में। आपको याद तो है ना, त्रिपुरी वाले में, क्योंकि 39 में कौन सा होता है? त्रिपुरी होता है। पट्टाभी सीतारमैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं। गांधी जी से मतभेद हो जाता है, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की रिस्पेक्ट में क्या किया? त्यागपत्र दे दिया, और फिर पट्टाभी सीतारमैया को ना बनाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, त्रिपुरी वाले का। जरा सा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 1940 की हम लोग बात करेंगे, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1940 में रामगढ़ में हो रहा है, और अबुल कलाम आजाद जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अबुल कलाम आजाद। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, चलिए देखेंगे। हाँ, यहाँ से एक चीज देख लेंगे। अबुल कलाम आजाद की एक पुस्तक है बड़ी इंपॉर्टेंट, इंडिया विंस फ्रीडम, है ना। इसका क्या नाम है बच्चे? इंडिया विंस फ्रीडम। आप ध्यान रखना, इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आजाद की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो ये अधिवेशन है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रामगढ़ 1940, अबुल कलाम आजाद है ना। रामगढ़ 1940, अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन इंडिया विंस फ्रीडम इनकी बुक है, इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, अगले पे चलते हैं। अगला लिखा है, ये सबसे लंबे समय तक आपको बताना, सबसे लंबे समय तक आपको बताना 40 से 45 तक, है ना। 40 से 45 तक सबसे लंबे समय तक बने थे। लेकिन सबसे ज्यादा बार अगर 3 बार पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी आपने देखा है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे ज्यादा बार किया है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ, 1947 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये जेबी कृपलानी ने की थी, जो कि बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1947 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसको देखिए अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि पूछेगा कि आजादी के समय ना, आजादी के समय कौन था? अगर आपसे ये पूछेगा आजादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे, जेबी कृपलानी, आजादी के समय। तो ये सारा ध्यान रखना। 1947 में लास्ट वाले कौन है? अब एक बार आपको फटाफट रिवीजन करवा दे, क्या लंबी हो जाएगी थोड़ी वीडियो है, रिवीजन आप अपने मन से कर लेना ना, आप प्लीज अपने मन से रिवीजन करेंगे क्योंकि अब अगर इसको हम दोबारा से पढ़ाएंगे, आपको रिवीजन करवाएंगे तो कम से कम मिनट और लग जाएंगे आपको। तो क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें देखेंगे। एओ महासचिव बने पहली बार, और हेरमिट ऑफ शिमला इनको कहा जाता है। उसके बाद आप आइए रफली रिवीजन एक बार कर लेते हैं। गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया। भीमेश चंद्र बनर्जी, आप पहली बार बनर्जी बन गए, है ना। फिर दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरी बार अगर हम लोग बोलेंगे तो कौन हो जाएंगे? तैयब जी, पहले मुसलमान। फिर चौथी बार कौन हो जाएगा? पहले अंग्रेज हो जाएंगे, जॉर्ज यूले, है ना। और फिर 96 का आप देख पा रहे हो, है ना, 96 में कलकत्ता में होता है, रहमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम गाते हैं ना, सयानी हो गए तो वंदे मातरम। 1905 का वाराणसी होता है, गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके बनते हैं ना। और यहीं पे स्वदेशी आंदोलन होता है 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, स्वराज शब्द का प्रयोग हो गया है। उसके बाद 1907 में आप देख पा रहे हैं, 7 समंदर पार, सूरत के चक्कर में विभाजन हो गया, बात रास नहीं आ रही थी, बात रास नहीं आ रही थी। अगला 1911 की बात करेंगे, कलकत्ता हो जाएगा, विशव नारायण, हमने कहा जनगणमन विषम नारायण, जनगणमन विषम नारायण 1911 हो जाएगा, है ना। और फिर 1916
आपको ये बताया कि 1916 का लखनऊ हो जाएगा फ्रेंड्स। अंबिका चरण मंजूरदार 16 में छोला खिलाया, सारी बातें मंजूर हो गई, है ना। फिर अगला देखा नरम दल गरम दिल एक हो गए। 1917 कलकत्ता हो जाएगा, एनी बेसेंट पहली महिला हो जाएंगी, है ना। और महिलाओं की बात करें तो पहली भारतीय महिला 1925 सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, है ना। और फिर 1919 का मोती बिखर गए थे, 73 लोगों पर गोली चल गई थी, मोतीलाल नेहरू अमृतसर। 1924 गांधी बाबा बेलग्राम कर्नाटक, है ना। और फिर बात करें 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रयोग किया गया, है ना। 1929 में पूर्ण स्वराज। 1931 कराची हो जाएगा, सरदार पटेल जी हो जाएंगे कराची, सरदार पटेल। 38 और 39 आप देख पा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, हरिपुरा और त्रिपुरा हो जाएगा, है ना। और त्रिपुरा वाले में जो तमाशा हो रहा है आप देख ही पा रहे हैं वहाँ पे ना, क्या क्या हो रहा है। पट्टाभी सीतारामैया हार गए, और त्रिपुरी वाला जबलपुर मध्य प्रदेश में हो रहा था, गांधी बाबा के कैंडिडेट हार गए, पट्टाभी सीतारामैया, जिसके कारण राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 1940 और लास्ट की अगर हम लोग यहाँ पे 1940 में हम लोग बात करेंगे तो रामगढ़ हुआ था। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। सबसे लंबे समय तक अगर पूछेगा, ये पूछता है सबसे लंबे समय तक कौन था, तो 40 से 45 तक अबुल कलाम आजाद थे। और 1947 की बात करेंगे तो आप देखेंगे आचार्य जेबी कृपलानी हो जाएंगे आजादी के समय। तो ये थी वीडियो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बस इसी का जितने बार हो सके रिवीजन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।